हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी मानव में उत्सर्जन। ठीक है, तो उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्सक्रीशन होता क्या है, यानी उत्सर्जन होता क्या है। तो उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, जैसे कि हम सब्जी लेके आते हैं या फिर हम फ्रूट्स लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा कि सब्जी हम पूरी तो पकाते नहीं हैं। आपने देखा होगा मम्मी या घर पे जो भी मेस वगैरह जो खाना बना रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पूरी सब्जी नहीं पकाते हैं, पूरा मटेरियल नहीं पकाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसको काटते हैं, चॉप करते हैं, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कचरे में फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। सिमिलरली इट हैपेंस इन साइड आवर बॉडी ऑल्सो। हमारी बॉडी में भी ये सब होता है कि हमारी बॉडी में जितना जो कुछ हम खाते हैं, डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी जब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, बल्कि कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल की तरीके से होती हैं। मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाद वेस्ट जनरेट होता है, ऐसे समझ लीजिए। जो है वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है, तो उस वेस्ट को जिस सिस्टम के थ्रू निकाला जाता है, उस सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेस होती है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड दिस सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी जो उत्सर्जन होता है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं यूरिनरी जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बना होता है किडनीज से, यूरेटर्स से, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से। तो यहाँ पर हम देखना है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं इनके। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं कि एक डायग्राम है जो कि ये किडनीज हैं, जो कि ये लेफ़्ट किडनी है। ठीक है, ये लेफ़्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट किडनी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम हमारा बना हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो जैसे कि रीनल वेन, तो रीनल वेन का फंक्शन क्या होता है? रीनल वेन का फंक्शन होता है, यानी आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को बॉडी के अंदर फिर से वापस ले जाना, ये रीनल वेन करते हैं। रीनल आर्टरी का काम होता है, ये जो है अनफिल्टर्ड या ऐसे कह लीजिए नाइट्रोजनस वेस्ट जिस ब्लड में मिला होता है, तो ये उस ब्लड को लेके आती हैं जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मिला होता है, जिसमें जो कि अनफिल्टर्ड होता है। इसके बाद क्या होता है कि ये फिर किडनीज होती हैं। तो किडनी क्या करती हैं, ये उस अनफिल्टर्ड या द ब्लड अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करते हैं, यानी ऐसे ब्लड को फिल्टर करती हैं जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट मिला होता है। अब फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि वहाँ पर कुछ यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो यूरिन जो है यूरेटर्स, यानी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमारे घरों में पानी की सप्लाई होती है, तो जो पानी सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो पाइप्स पड़ी होती हैं, तो जो यूरेटर्स होते हैं ये एज ए पाइप्स का काम करते हैं। और ये जो यूरिन फॉर्मेशन किडनी के अंदर होती है, उस यूरिन को लेकर के आते हैं, कहाँ लेके आते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि टेम्पररी जो है इसमें कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए यहाँ पर जो है यूरिन जो है वो स्टोर होती है। और फिर उसके बाद जो है यूरिनेशन जब किया जाता है, तो जो यूरेथ्रा होता है, इस यूरेथ्रा में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग के थ्रू जो है पीरियडिकली एक जो है कुछ अंतराल पर जो है जब यूरिनेशन किया जाता है, तो वो यूरिन बाहर रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिस्टम हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या होता है, तो वो होता है नेफ्रॉन। तो अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो अब हम देखते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, तो फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये लगभग 1 मिलियन एक जो है किडनी में पाए जाते हैं, यानी एक किडनी में जो है ये लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन मिलकर बना कितनी चीज़ों से होता है? देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नेफ्रॉन होता है, दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। मतलब अगर हम कहें तो यही फिल्टर होता है, यही ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो नेफ्रॉन है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रीनल कार्पसेल्स, रीनल कार्पसेल से मिलकर बना होता है, जो कि दो चीज़ें होती हैं। बाउमेंस कैप्सूल जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये बाउमेंस कैप्सूल है। और दूसरी चीज़ होती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ही आप कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर एक कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, वो कैपिलरीज का गुच्छा जो इसके अंदर भरा होता है वो, और बाउमेंस कैप्सूल ये मिल करके रीनल कार्पसेल्स बनाते हैं। फिर अगला पार्ट देखते हैं नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में अगला रीनल ट्यूब्यूल होता है, यानी ये होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, या आप कह सकते हो कि जो ट्यूब का पूरा एक नेटवर्क होता है वो रीनल ट्यूब्यूल होता है। इसमें क्या होता है, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद होता है हेनलेज लूप, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये हेनलेज लूप जो है इट इज़ यू शेप्ड, यू के जैसा दिखाई देता है। एक इसमें डिसेंडिंग लिम्ब होती है और एक असेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है। अब इसके बाद डीसीटी जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसके बाद जो है ये जो डीसीटी होता है इट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब, यानी ये कलेक्टिंग ट्यूब ये या डक्ट, ये वो डक्ट होती है जिसमें यूरिन बनने के बाद जो है इसी डक्ट में कलेक्ट होती है, और फिर उसके बाद जो है ये यूरेटर्स में जाके खुलती है। तो यानी एक कलेक्टिंग डक्ट में कई जो है डीसीटीज खुलते हैं आकर के। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमें चीज़ें पता हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए होता क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन कंटेन्स 4 प्रोसेसेस। यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं। एक क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है जो है रीएब्जॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं यानी रीएब्जॉर्प्शन होता है, और फिर रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कंसंट्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। तो यानी यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ये बाउमेंस कैप्सूल है तो एफरेंट एट्रियोल ये जो होते हैं इनके थ्रू जो है जो ब्लड होता है विद अलॉन्ग विद नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए ब्लड इसमें आता है। इसलिए यहाँ पर देखिए आप एरो भी इस तरीके से लगा है कि यहाँ पर ब्लड आता है। ब्लड जैसे ही आएगा कैपिलरीज में भरेगा बाउमेंस कैप्सूल में, तो वो क्या होगा फिल्टर्ड आउट हो जाएगा, यानी उसमें जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होगा और साल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, यानी एवरीथिंग इज फिल्टर्ड इनटू द बाउमेंस कैप्सूल। और इसको क्या कहेंगे जो है फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। इसमें आकर के वो भर जाएगा। इसमें भरने के बाद क्या होगा कि वो इस पीसीटी हेनलेज लूप और डीसीटी के थ्रू ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर जो है जितनी चीज़ें इसेंशियल थी वो भी नॉन इसेंशियल थी, वो भी सारी की सारी यहाँ पर फिल्टर आउट हो गई। अब क्या होगा यहाँ पर जो है ये जो पीसीटी आपका डीसीटी है और ये जो हेनलेज लूप है, यहाँ पर ये जो एफरेंट एट्रियोल है, एफरेंट एट्रियोल यानी ये वो पार्ट होता है जहाँ से ब्लड फिर से वेन के थ्रू वापस जाता है कहाँ, बॉडी में। तो यानी ये जो एफरेंट एट्रियोल होते हैं ये यहाँ से इसे निकल करके और फिर ये एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं इन सब के चारों तरफ, ऐसे किनारे किनारे इनके चारों तरफ ऐसे इनके ऊपर एक और नेटवर्क बना देते हैं। अब जब ये इनके ऊपर नेटवर्क बना देंगे तो क्या होगा कि ये यहाँ से जो एफरेंट एट्रियोल है इनमें जो ब्लड आया है उस ब्लड में फिर से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी सेकेंड स्टेप शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पर जितनी भी एसेंशियल चीज़ें थी जैसे कि ग्लूकोज था, एमिनो एसिड थे और इसके अलावा साल्ट्स थे, कुछ मिनरल्स थे, वो सारे मिनरल्स साल्ट जो एसेंशियल साल्ट्स होंगे वो सारी चीज़ें फिर से ब्लड में क्या होंगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए इस स्टेप को रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसके बाद जो है पोटेशियम का और क्रिएटिनिन का, जिसकी वजह से जो यूरिन होती है वो येलो दिखती है, क्रिएटिनिन का सिक्रेशन होता है जो कि उस यूरिन में मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन या फिर क्या होता है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन या कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है, इफ़ जो बॉडी में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वाटर है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है, तब तो यूरिन जितनी फॉर्म हुई होगी वो सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि यहाँ पर अगर बॉडी के अंदर जो है अगर ब्लड की कमी है तो क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रीएब्सॉर्ब्ड बाय
दीज एफरेंट एट्रियोल, ये जो एफरेंट एट्रियोल हैं ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए आपने देखा होगा जब हम लोग फास्ट रखते हैं, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि अगर हम कहीं किसी सफ़र में हैं, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं और हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलती या हम कम पानी पीते हैं तो हमें यूरिन के लिए भी कम जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि खुद ब खुद एक जो है ऑस्मो रेगुलेशन या कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की एक प्रोसेस चल रही होती है, जो कि हम यूरिन से जो है हमारे बॉडी को वाटर सप्लाई कर दिया, फिर से रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।